हाय फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। ज़रा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आप किसी से सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं या बिजनेस डील कर रहे हैं या फिर किसी से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर ऐसे समय पर हम सोचते हैं कि नेगोशिएशन का मतलब होता है कि बीच का रास्ता निकालना, यानी थोड़ा मैं झुक जाऊं, थोड़ा सामने वाला झुक जाए और डील फाइनल हो जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार यह तरीका सबसे गलत होता है, यही बात हमें सिखाती है कि मशहूर किताब नेवर स्प्लिट द डिफरेंसेस, जिसे लिखा है फॉर्मर एफबीआई हॉस्टेज नेगोशिएटर क्रिस वॉस ने। क्रिस वॉस ने अपने करियर में दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स, किडनैपर्स और टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन की है। ऐसी सिचुएशंस जहां लोगों की जान दांव पर लगी होती है। इन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से उन्होंने जो टेक्निक सीखी, वही इस किताब में शेयर की गई हैं। और हैरानी की बात यह है कि वही टेक्निक बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप और यहाँ तक कि एवरीडे लाइफ में भी उतनी ही पावरफुल साबित हुई है। क्रिस्ट कहते हैं कि ट्रेडिशनल नेगोशिएशन टेक्निक्स अक्सर लॉजिक और नंबर्स पर फोकस करती है, लेकिन रियलिटी में यह है कि इंसान डिसीजंस लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से लेता है। इसलिए अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो सिर्फ फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स देना काफ़ी नहीं होता। आपको सामने वाले की इमोशंस को समझना होगा। यही इस किताब का पहला और सबसे पावरफुल लेसन है। टैक्टिकल मेथड। टैक्टिकल एम्पैथी का मतलब है कि सामने वाले की फीलिंग्स, फियर और पर्सपेक्टिव को जेन्युइनली समझना और उसे फील कराना कि आप उसे समझते हैं। जब सामने वाले को यह फील होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, तब वह नेचुरली ज़्यादा ओपन हो जाता है और नेगोशिएशन आसान हो जाती है। क्रिस एक टेक्निक बताते हैं जिसे मिररिंग कहते हैं। मिररिंग का मतलब है कि सामने वाले के लास्ट फ्यू वर्ड्स को रिपीट करना। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। जब आप किसी के शब्दों को मिरर करते हैं, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली अपनी बात को और डिटेल में एक्सप्लेन करने लगता है। इससे आपको उसकी थिंकिंग और इंटेंशन को समझने में हेल्प मिलती है। आगे किताब लेबलिंग की बात करती है। इसमें सामने वाले के इमोशंस को आइडेंटिफाई करके उन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होता है। जैसे अगर सामने वाला फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, तो आप कह सकते हैं, लगता है कि यह सिचुएशन आपको बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रही है। जब आप ऐसा करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आप उसकी फीलिंग्स को समझते हैं। इससे टेंशन कम होती है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्रिस कहते हैं कि नेगोशिएशन में नो शब्द से डरना नहीं चाहिए। अक्सर लोग चाहते हैं कि सामने वाला तुरंत हाँ कर दे, लेकिन क्रिस के अनुसार नो एक्चुअली नेगोशिएशन की स्टार्टिंग होती है। जब कोई व्यक्ति नो कहता है, तो उसे कंट्रोल का फीलिंग मिलता है। उसे लगता है कि वह सेफ है और उस पर कोई प्रेशर नहीं है। जब यह फीलिंग आती है, तब वह बातचीत के लिए ज़्यादा ओपन हो जाता है। इसलिए कई बार नेगोशिएशन को आगे बढ़ाने के लिए नो सुनना बहुत ज़रूरी होता है। इस किताब में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया गया है,
जिसे कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस कहा गया है। यानी ऐसे क्वेश्चंस जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे, जैसे मैं इसे कैसे पॉसिबल बना सकता हूँ, या आप चाहते हैं कि मैं यह कैसे करूँ। ऐसे सवाल सामने वाले को प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में डाल देते हैं। इससे नेगोशिएशन एक फाइट की तरह नहीं बल्कि कोलैबोरेशन की तरह बन जाती है। क्रिस नेगोशिएशन में टोन ऑफ वॉइस की इम्पोर्टेंस की भी बात करते हैं। वह कहते हैं कि सिर्फ शब्द ही इम्पोर्टेंट नहीं होते, बल्कि आप उन्हें कैसे बोलते हैं उस पर भी उतना इम्पैक्ट होता है। वे 3 तरह के वॉइस स्टाइल के बारे में बात करते हैं। पहला अग्रेसिव वॉइस, सेकंड पॉजिटिव वॉइस और थर्ड लेट नाइट एफएम डीजे वॉइस। यह लास्ट वाला टोन सबसे पावरफुल होता है, काम, स्लो, कॉन्फिडेंट। जब आप इस तरह से बोलते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करता है और बातचीत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाती है। इस किताब में एक और पावरफुल आइडिया दिया गया है, जिसे द ब्लैक स्वान थ्योरी कहा गया है। इसका मतलब है कि ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन जो नेगोशिएशन का पूरा आउटकम बदल सकती है। अक्सर किसी नेगोशिएशन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो सरफेस पर दिखाई नहीं देती। अगर आप पेशेंस से सुने, सही क्वेश्चन पूछें और सामने वाले को खुलकर बोलने दें, तो आपको ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो पूरी डील को आपके फेवर में चेंज कर सकती है। क्रिस बताते हैं कि नेगोशिएशन सिर्फ बिजनेस डील्स के लिए नहीं होती, बल्कि हमारी एवरीडे लाइफ में भी हम लगातार नेगोशिएट कर रहे होते हैं। चाहे वह फैमिली डिस्कशन हो, रिलेशनशिप कॉन्वर्सेशन हो या वर्क प्लेस डिसीजंस हो, हर जगह कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स काम आती है। अगर आप इन टेक्निक्स को समझ लें तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। इस किताब की सबसे पावरफुल लर्निंग यह है कि नेगोशिएशन का मतलब जीतना या हारना नहीं है। असली नेगोशिएशन वह है जिसमें आप सामने वाले को समझते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिससे दोनों साइड्स को वैल्यू मिले। क्रिस कहते हैं कि नेगोशिएशन एक स्किल है और अच्छी बात यह है कि इसे सीखा जा सकता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को बेहतर समझते जाएंगे, और जब आप लोगों को बेहतर समझने लगते हैं तो आप कम्युनिकेशन में भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। दोस्तों, इस किताब का मैसेज बहुत क्लियर है। लाइफ में सिर्फ नॉलेज ही काफ़ी नहीं है, कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार सक्सेस इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप अपनी बात को कितनी अच्छे तरीके से रख सकते हैं और सामने वाले को कितना समझ सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से नेगोशिएशन या डिस्कशन में हो, तो सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। सामने वाले को समझने की कोशिश करें, उसके इमोशंस को पहचानिए, सही क्वेश्चंस कीजिए और पेशेंस से सुनिए। आप देखेंगे कि कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन खुद बदलने लगेगा। और जब जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा थॉट है। इमेजिन कीजिए कि अगर आप लोगों से बेहतर तरीके से बात करना सीख जाएं, अगर आप किसी भी डिस्कशन को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर सकें, तो आपकी लाइफ में कितने डोर्स खुल सकते हैं। यही स्किल इस किताब की सबसे बड़ी गिफ्ट है। अगर आपको ऐसी ही डीप और इंटरेस्टिंग किताबों की समरी पसंद है, जो सिर्फ आपको नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाए, तो इस तरह की लर्निंग को अपने डेली लाइफ का हिस्सा
ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच को नया पर्सपेक्टिव दे। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और अपनी कम्युनिकेशन पावर को हर दिन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। थैंक यू।